से युवा हमसे जुड़ेगा, युवा नया युवा हमसे संपर्कित होगा, संपर्क करेंगे उससे, वो पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करने के बाद लेख लिखेगा, लेख आएगा, वो अपना पार्टिसिपेट करेगा, लेख लिखेगा, ये दो काम करेगा। अब ये दो काम हुआ तो ये आपका प्रांत लेवल पर आप कार्यक्रम करेंगे उसका, वहां उसको कुछ पुरस्कार देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन अखिल भारतीय संगोष्ठी जो हमारा या युवा संकल्प शिविर जो भी नाम देंगे उसको, जो अखिल भारतीय संगोष्ठी जो होगी वहां पर वो युवा आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि आइडिया फॉर विकसित भारत में पार्टिसिपेट किया और लेख लिखा, लेख आपको मिला, ऐसा नहीं है कि वही युवा आएगा। पहली शर्त उसमें ऐसी है, 3 शर्त मतलब 2 शर्तें हैं। एक तो आइडिया फॉर विकसित भारत में पार्टिसिपेट करेगा, लेख लिखेगा। दूसरा, मंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि आइडिया फॉर विकसित भारत में जो उसने पार्टिसिपेट किया, लेख लिखा, उस युवा का मंडल चलाना यह बहुत आवश्यक है। यानी कि वह जो युवा है मंडल का सदस्य होना चाहिए, यह दूसरी शर्त है। ठीक है ना। यानी कि एक विषय इसमें यह भी उल्टा भी है, कुछ के रिसर्चर्स के आपके मंडल चलते होंगे तो उनको आइडिया फॉर विकसित भारत में उनको पार्टिसिपेट करना है और लेख लिखना है। यानी कि मंडल के सदस्य होना चाहिए और शोध जो लेख है, लेख लिखना चाहिए। ये 2 विषय है, ये क्लियर है। एक विषय ऐसा है कि कितने मंडल चलने चाहिए, तो ये तो मंडल जो चलने वाला जो विषय है वो तो प्रांत की सामर्थ्य, प्रांत के शक्ति पर डिपेंड करेगा। भाई कुछ प्रांत ऐसे हैं जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली कहेगा कि हमारे 250 मंडल चलेंगे युवाओं के, तो हम तो रोक तो सकते नहीं ना। अब 250 मंडल चलेंगे तो 250 मंडल के जो सदस्य हैं वो आइडिया फॉर विकसित भारत में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेख लिखना चाहिए और मंडल का सदस्य होना चाहिए। फिर उन 250 मंडलों में से प्रांत चयनित करेगा कौन सा युवा वहां जाएगा। अपनी ओर से एक निवेदन ऐसा है कि 25 युवा रिसर्चर, पीएचडी स्कॉलर सभी प्रांतों को भेजना है यानी कि 25 की सूची तो आपकी 50 की बनेगी, तब 25 आएंगे, इसलिए मंडल की संख्या भी बहुत होनी चाहिए। एक विषय ये है। कुछ प्रांत कहेंगे कि हमारे 25 नहीं, हमारे तो 100 आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो डिपेंड करेगा, एक बार उसको चर्चा कर लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है। एक इस कार्यक्रम की सूचना भी है। इस अखिल भारतीय संगोष्ठी का जो उद्घाटन करेंगे वो अपने मातृ संगठन के, सभी जानते ही हैं, सबने सुना ही है उनको, संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। और केवल उद्घाटन मात्र ही नहीं करेंगे, वो लगभग आधा दिन, लगभग नहीं पूरा आधा दिन हमारे साथ वहां रहने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम में यानी कि 25 संख्या मैंने बोला है, 45 प्रांत हैं, तो 1000 संख्या रहेगी। 1000 से अधिक पीएचडी स्कॉलर वहां रहेंगे। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो पीएचडी स्कॉलर है। मंडल हमारा यूजी का भी चलेगा, पीजी का भी चलेगा, ओपन का भी चलेगा, पीएचडी स्कॉलर उनका भी चलेगा, इंडस्ट्री में उनका भी चलेगा, आरएलडी वो सारा सब कुछ चलेगा। लेकिन हमारा फोकस है पीएचडी स्कॉलर। ठीक है ना, सभी संस्थानों के लिए। एक विषय और है सूचना, जो हमारे लेख आएंगे प्रांतों में उनका मूल्यांकन और शोध पत्र, यानी कि जो लेख है शोध आधारित लेख, अभी इसको हमने रिसर्च पेपर नहीं बोला है क्योंकि रिसर्च पेपर बोलते हैं तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए हमने बोला है शोध आधारित लेख, ये बोला है। तो उसके प्रशिक्षण के लिए वो सारा विषय आ गया, मूल्यांकन का वो सारा विषय आ गया। जो पेपर आएंगे ना, जो लेख आएंगे, उन लेख का करेंगे क्या, ऐसा नहीं है प्रांत को लेके बैठ जाना है। देखो, एक जो आपका प्रशिक्षण जो करोगे आप, यानी कि जो कंपटीशन ही चलेगा, तो अनुसंधान प्रकोष्ठ को आपको साथ में लेना ही है। ये युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा, प्रकाशन प्रमुख, प्रकाशन सह जो प्रमुख है,
उनको आपको साथ में लेना है। उन जो लेख आए उन लेखों का प्रकाशन भी करना है प्रांत स्तर पर। ठीक है, प्रकाशन कैसे करना है? प्रकाशन भी ऐसे करना है कि 45 प्रांत होंगे, 45 प्रांतों के युवा वहां रहेंगे, 45 प्रांतों के युवायाम के प्रमुख सह वहां रहेंगे। अखिल भारतीय संगोष्ठी में परम पूजनीय सरसंघचालक जी वहां रहेंगे उद्घाटन सत्र में, और उद्घाटन सत्र में 45 पुस्तकों का लोकार्पण वहां होगा। ठीक है, ये विषय एक प्रशिक्षण वाला जो विषय है ना, और जो मूल्यांकन का विषय है, वो छोटा विषय नहीं है। मतलब जो पुस्तक, जैसे मान लिया पंजाब प्रांत की पुस्तक वहां आई विमोचन होने के लिए, उसमें 25 से 30 लेख हैं, शोध आधारित लेख नहीं है। लेख एक बार आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, किस प्रकार का विषय है, सामग्री, सारा सब कुछ है उसमें, क्योंकि परम पूजनीय सरसंघचालक जी के माध्यम से उन पुस्तकों का लोकार्पण होगा। ये कुछ सूचनाएं थी। अभी मुझे कुछ निवेदन ऐसा करना है, तो मैं अपना निवेदन बहुत कम शब्द तो ऐसा नहीं बोलेंगे। 3:30 का इसका समय है, 3:20 तक समाप्त करने का ऐसा माननीय पालक अधिकारी जी ने कहा है, क्योंकि मौसम वगैरह खराब हो रहा है, सभी को निकलना ऐसा विषय है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा मंडल एक शैक्षिक संगठन है और वैचारिक संगठन है, क्लास संगठन है, हम जन संगठन नहीं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की तरह या अन्य किसी संगठन की तरह हमको संख्या जुटाकर आंदोलन करना है या संख्या जुटानी है, तो ऐसा तो हम करते नहीं है। हम तो शांत रहकर काम करने वाले लोग हैं, और वैचारिक संगठन है और शैक्षिक संगठन है। इसलिए युवायाम जो है वो गतिविधि है भारतीय शिक्षा मंडल की, और बहुत पुराने कुछ वर्षों से सुनते आए कि युवायाम इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ भारतीय शिक्षा मंडल, यानी कि युवायाम भारतीय शिक्षा मंडल को कार्यकर्ता देने वाला ऐसा एक गतिविधि है, जहां से कुछ विस्तारक निकलेंगे, कुछ संगठन मंत्री निकलते हैं, निकलेंगे, कोई प्रांत के अध्यक्ष निकलते हैं, निकलेंगे, प्रांत मंत्री निकलते हैं, निकलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई युवायाम से बन सकता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ये युवायाम जो है भारतीय शिक्षा मंडल का जड़ ऐसा है। इसलिए युवायाम का जो कार्य अभी सुबह परिचय में देखा होगा 5 सोपान, वह जो 5 सोपान है, ऐसा लगता होगा कि शायद थोड़ा बहुत मुश्किल काम युवायाम का ऐसा है, ऐसा लग रहा होगा शायद, क्योंकि 5 सोपान याद करना, फिर उनका ध्येय याद करना, फिर 5 के अलग अलग एक्शन ध्यान करना, याद करना, थोड़ा मुश्किल ऐसा लगता होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और युवाओं के लिए ये कार्य बहुत, उसको बोलेंगे बहुत छोटा और बहुत आसान ऐसा कार्य है, क्योंकि ये जो सारे कार्य हैं वो युवाओं के लिए आवश्यक और युवाओं को एक अच्छा भारत, एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने वाले ये 5 सोपान हैं। इसलिए युवायाम को थोड़ा समझना पड़ेगा और ठीक से समझकर उसको इम्प्लीमेंट अपने अपने स्तर से, अपने अपने प्रांत में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में करना होगा। ये जो 5 सोपान हैं, उसमें आपने ध्यान में आया होगा कि मैंने एक कहा था कि बहुत सारे युवा संगठन भी काम करते हैं युवाओं के बीच में, और अलग अलग संगठन भी काम करते हैं। एक अपना ही एक संगठन है, अपना ही विचार परिवार है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी युवाओं के बीच में काम करता है, वह जन संगठन है। मैंने पहले ही कहा था हम शैक्षिक और वैचारिक संगठन है, इसलिए वैचारिक योद्धा हमको खड़े करने हैं। इसलिए जो हमारा जो काम है, हम किसी भी कार्य का दोहराव नहीं कर रहे, देयर इज नो रिपीटेशन, किसी भी कार्य का दोहराव हम नहीं कर रहे। हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है, युवा को मूल्यवान और मतलब बोलिए आप लोग, युवा को उद्देश्य जो बोला था ना आपने, किसी को याद है? विद्वान, युवा को मूल्यवान, विद्वान, साहसी, सृजनात्मक, बोलिए ना,
संवेदनशील, साहसी, सृजनात्मक, संवेदनशील और सृजनात्मक सृजनात्मक और राष्ट्रभक्त बनाना, राष्ट्र विचार से ओतप्रोत करना, है ना, यानी कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत करना, ये युवा आयाम का उद्देश्य है। विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता को लेकर काम करता है, उसका विद्यार्थियों के साथ आंदोलन करना, धरने देना, ये सारे काम है। लेकिन अपना ये काम नहीं है, अपना बिल्कुल स्पष्ट काम है। और हमारा जो काम है वो बिल्कुल स्पष्ट और शैक्षिक कार्य है और वैचारिक कार्य है, ऐसे युवाओं को खड़ा करना। इसलिए युवायाम का जो कार्य है वो कैसे खड़ा करना है, ये थोड़ा चिंतन खुद ही करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। ये कोई अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी आएंगे वही बताएंगे हर बार, तो ऐसा संभव नहीं है। अखिल भारतीय युवायाम प्रमुख आएगा वो आके बताएगा, ऐसा करना हर बार संभव नहीं है। अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष जी आएंगे तभी युवायाम को समझाएंगे, युवायाम का काम करेंगे, तो ये संभव नहीं है हर समय। युवायाम का प्रमुख, सह प्रमुख, उसको स्वयं चिंतन करना पड़ेगा। हमको संगठन को खड़ा कैसे करना है, संगठन को कैसे गढ़ना है, हमको करना क्या है, वास्तव में करना क्या है और कैसे करना है, ये युवायाम के प्रमुख सह प्रमुख को ही तय करना पड़ेगा। बार बार कोई आएगा समझाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए करना है लेकिन सहयोग लेना है, अपनी जो प्रांत कार्यकारिणी उससे सहयोग लेना है। वहां संगठन मंत्री हैं, वहां विस्तारक हैं, उनको साथ में लेना है, साथ में लेके काम करना है। वहां प्रांत के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनके सहयोग से काम करना है। वहां के प्रांत की कार्यकारिणी है, उनके मार्गदर्शन में काम करना है, उनको साथ लेते हुए काम करना है। ये थोड़ा देखने की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारा जो दायित्व है युवायाम के प्रमुख होने के नाते, हमारा जो दायित्व है वो जवाबदेही आपकी ही है। आपके प्रांत में, मेरे प्रांत में युवायाम का कार्य कैसा है, मंडल कितने चलते हैं, टोली के सदस्य हैं कि नहीं है, सभी जिलों में टोली के प्रमुख हैं कि नहीं है, युवायाम के प्रमुख सह प्रमुख हैं कि नहीं है, वहां टोली बनी है कि नहीं बनी है, चिंता कौन करेगा? प्रांत के अध्यक्ष मंत्री चिंता नहीं करने वाले हैं, प्रांत के संगठन मंत्री चिंता नहीं करने वाले हैं। चिंता करेंगे लेकिन चिंता युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख को चिंता करनी है, आप लोगों को चिंता करनी है। प्रांत के संगठन मंत्री कहेंगे तभी कुछ टोली बनाएंगे, तभी मूल्यांकन बनाएंगे, तभी ये प्रशिक्षण की टोली बनाएंगे, ये कैसे कब तक चलेगा? क्योंकि देखने को मिलता है कि बहुत सारे, मेरा तो देश भर में प्रवास रहने के कारण देखने को मिलता है, युवायाम के प्रमुख और जो सह प्रमुख, ऐसा ध्यान में आता है कि जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष मंत्री जो बोलेंगे या प्रांत के मंत्री ही केवल सारा निर्देश देंगे तभी युवायाम का काम करेंगे, ऐसा बंद करना पड़ेगा। युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख को ही वहां लीड करना है। प्रत्येक प्रांत में युवायाम का जो गतिविधि है वो युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख को ही लेके चलना है। बाकी मैंने बताया सबका सहयोग लेना है, सबका मार्गदर्शन लेना है, लेकिन करना आपको ही है। ये थोड़ा इसको चिंतन करना पड़ेगा, ये प्रारंभ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। और कष्ट क्या है, फिर अखिल भारतीय स्तर पर भी कष्ट बहुत होता है, परेशानियां बहुत आती हैं। ये सारा जो बैठक है, ये बैठक केवल बैठक मात्र नहीं है, ये कोई बौद्धिक देने के लिए कोई एक बैठक रखी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि अपने अपने प्रांत में युवायाम के कार्य को हम खड़ा कैसे करें। युवायाम का जो वास्तविक कार्य है, जो 5 सोपान है, उन 5 सोपान की गतिविधियां, कार्यक्रम, इवेंट्स, एक्शन वो करने हैं कि नहीं करने हैं, कब कब करने हैं, युवाओं को जोड़ना कैसे है, युवाओं के मंडल चलाने कैसे हैं। केवल मंडल चला दिया उससे काम नहीं चलने वाला है कि मंडल चलते हैं, मेरे प्रभाव के कारण मंडल चलता है, मैं प्रोफेसर हूं इसलिए मैंने कुछ विद्यार्थियों को पकड़ लिया, मंडल चला दिया। ऐसे करने से क्या होगा, आउटकम क्या है उसका? इसलिए मंडल में आने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे, जो सदस्य हैं, जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं वन मंडल वन पब्लिकेशन, वन मंडल वन रिसर्च, वन मंडल वन करिकुलम, वन मंडल 100 मेंबरशिप। ये एक एक कार्यकर्ता को, एक एक सदस्य को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आपको प्रकाशन का काम देखो, आप रिसर्च का काम देखो, आप करिकुलम का भी काम देखो, आप मेंबरशिप का काम देखो, आप इसका काम देखो, आप ये कुछ जो पब्लिकेशन जो हो रहा है उसका राइटिंग का काम देखो। ये सारा कुछ जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। युवाओं को कुछ काम देना पड़ेगा, अगर काम नहीं देंगे तो भाग जाएगा, इसलिए काम उनको देना पड़ेगा।
एक विषय मैंने ऐसा लिया, हमको ये सोचना पड़ेगा आदर्श स्थिति अपने प्रांत में हमको क्या रखनी है। प्रांत के अध्यक्ष, मंत्री या प्रांत कार्यकारिणी के कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, कोई अधिकारी बोलेंगे या पालक अधिकारी बोलेंगे तभी काम करना है, या युवायाम का प्रमुख, सह प्रमुख स्वयं अपने चिंतन से या स्वयं की प्रेरणा से काम करना प्रारंभ करेगा। आदर्श स्थिति क्या रखना है? आदर्श स्थिति तो वह है कि युवायाम का प्रमुख और सह प्रमुख स्वयं की प्रेरणा से कार्य करना प्रारंभ करेगा, और कार्य करते हुए सारे एक्शन जो है युवायाम के वो अपने अपने प्रांत में, विश्वविद्यालयों में, यानी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में युवायाम को जानना चाहिए। और युवायाम को जानेंगे कब? जब युवायाम को हम समझेंगे, यानी कि युवायाम को हम जान जाएंगे, यानी कि जो परिचय है वो हमारे पूरे ध्यान में होना चाहिए। और यह समझाने के लिए, समझने के लिए हमको भी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि युवा सुनता नहीं है किसी की। आप भाषण देने पहुंच जाओ उसको तो क्या क्या करता है वो आपको पता ही है। मोबाइल भी देखेगा और कुछ आसपास बात भी करेगा, कुछ और भी करेगा, जो उसको करना करेगा। इसलिए हम सभी को, जो युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख हैं, एक काम भी करना चाहिए, हमको यूथ आइकॉन ऐसा बनना पड़ेगा। यूथ आइकॉन कैसे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि एक्टर हुआ या कोई एक्ट्रेस वगैरह ये हुए, ऐसा आइकॉन नहीं कह रहा मैं। हमको कुछ त्याग करके, कुछ, यानी कि जो वास्तव में यूथ आइकॉन होता कौन है? जो त्याग करता है वो यूथ आइकॉन है, लेने वाला नहीं, जो देने वाला है, जो देने की क्षमता रखता है, वो ऐसा यूथ आइकॉन है। इसलिए हमको त्याग से, यानी कि समय हमको देना पड़ेगा, त्याग हमको करना पड़ेगा। जो लेने वाला है ना, वो यूथ आइकन नहीं बन सकता। पद्मश्री किसको मिलता है? त्यागी को मिलता है, देने वाले को मिलता है, लेने वाले को नहीं मिलता। लेने वाले बहुत हैं। एक विषय और ध्यान में आता है, मेरा दायित्व है तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये हमको त्यागना पड़ेगा। मुझे कुछ मिल जाएगा इस दायित्व के कारण, ये भाव जो है, ये भाव बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, इसको दूर करना पड़ेगा। वो मिलने वाला है, वो आपके परिश्रम, कठोरता, जो आपने परिश्रम किया है वो मिलना है, वो मिल जाएगा, वो आपका भाग्य होगा, मिलेगा। लेकिन ये भाव नहीं लेना चाहिए। और यह जो भाव है वो जिले स्तर तक आपको, युवायाम के प्रमुख, सह प्रमुख तक, टोली सदस्य तक आपको पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक विषय आता है कि संवादहीनता, एक विषय आया था। ये कहते हैं ना, वादे वादे जयते तत्व बोध। तत्व का बोध कब होता है? संवाद से ही तत्व का बोध होता है। ये बहुत आवश्यक है। ये, इसका अगर पूरा वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये एक बहुत ध्यान रखने वाला, आवश्यक, ऐसा लगता है। एक सुभाषित आप सभी ने पढ़ा होगा और आप सबके ध्यान में होगा, स्वमेव मृगेन्द्रित्रा। बहुत सारे स्थानों पर आपने देखने को मिला होगा। यानी कि जो युवायाम का प्रमुख है, सह प्रमुख है, वो मैं बताना चाहिए कि मैं प्रमुख हूं, सह प्रमुख हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लोग कहने चाहिए ये युवायाम का प्रमुख है, ये युवायाम का सह प्रमुख है, तब काम चलेगा। और ये काम कब होगा? वो उस व्यक्ति के साहस से और उसके कार्य से होगा। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रेते मृगे विक्रमाजित राज्यस्य स्वमेव मृगेन्द्रिता। जंगल में राजा को बताना नहीं पड़ता, अपने राज्य अभिषेक करने के लिए समारोह नहीं करना पड़ता, वो स्वयं राजा बन जाता है। और स्वयं नहीं बनता है तो वो राजा नहीं होता है। मैं राजा बनने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपना साहस और अपना कार्य, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विषय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ विषय है जो मैं आपके सामने रख देता हूं बिंदुवार, वह हमको अपने अपने प्रांत में करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है युवायाम की दृष्टि से। पहले एक ऑनलाइन बैठक हुई, उसमें भी विषय रखा था, और ये हमको ये विषय ध्यान में रखने चाहिए।
और ये विषय जो मैं बोल रहा हूं, इन विषयों को क्रियान्वयन करते हुए अपनी टोली के साथ भी चर्चा करना चाहिए, जिले तक जाना चाहिए। पहला है संपर्क। जो सारा विषय, इस विषय पर चिंतन बहुत आवश्यक है। पहला है संपर्क। हमको तय करना चाहिए कि हम युवायाम के प्रमुख या सह होने के नाते, या मेरा पास युवायाम का दायित्व है तो उस दायित्व के नाते मैं सप्ताह में कितने नवीन युवाओं से संपर्क करता हूं, मैं कितने नवीन युवाओं से मिलता हूं, मैं कितने नवीन युवाओं को युवायाम के बारे में बताता हूं, उनसे युवायाम का परिचय करता हूं। संख्या ऐसा है कि 100 संख्या होगी तभी मैं भाषण दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर 15 युवा है, 10 युवा है तो उनको भी मैं बता सकता हूं, परिचय कर सकता हूं। इसलिए सप्ताह में कम से कम बोल रहा हूं, करने को कर सकते हैं 5 नवीन युवाओं को संपर्क करना। ये पहला काम करने का, ये सप्ताह में करने का कार्य। दूसरा है सदस्यता। आप सभी को पता है कि एक वार्षिक सदस्यता है शिक्षा मंडल की, 500 रुपए स्थायी वार्षिक सदस्यता का शुल्क है उसका। लेकिन युवाओं का, विद्यार्थियों का एक सदस्यता का है शुल्क, वो है 200 रुपए। जो हमारे से युवा संपर्क में आ रहे हैं उनको सदस्य बनाना, बन सकते हैं तो प्रेम से, और नहीं बनते हैं, नहीं बन सकते हैं तो उनको तीसरा है मंडल में लेकर आना, मंडल प्रारंभ करना। यानी कि नवीन युवाओं के मंडल प्रारंभ करना, और जो सदस्य है उनके भी करना, और जो मंडल में आ रहे हैं, जो मंडल के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता भी करना बाद में। चौथा है जो युवायाम के प्रमुख और सह प्रमुख को करना चाहिए, चाहे वो बंधु हो चाहे वो बहन हो, प्रवास। ये बहुत आवश्यक है। प्रवास नहीं करेंगे तो काम खड़ा नहीं होगा। बातें करने से प्रवास नहीं होता, बातें करने से संगठन नहीं होता, बातें करने से मंडल प्रारंभ नहीं होते, बातें करने से जिले के प्रमुख बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बातें करने से प्रांत की टोली बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो सारा प्रवास करना पड़ेगा। और प्रवास कैसा करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रवास करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता होती है, छुट्टी नहीं मिलती है तो क्या करें। तो सप्ताह में 4 रविवार तो होते ही है ना, कुछ शनिवार भी ऑफ होता ही है ना, छुट्टी भी होती ही है ना। तो ये प्रवास करने की योजना हमको प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि मैं युवायाम का प्रमुख हूं तो मैं ब्रज प्रांत का हूं, तो प्रत्येक 12 के जितने 12 जिले हैं या जितने भी जिले होते हैं प्रांत में, उस प्रत्येक जिले में मेरा प्रवास होना चाहिए, मेरा संपर्क होना चाहिए। प्रत्येक युवायाम प्रमुख की जिम्मेदारी ये है कि मेरी प्रवास के साथ साथ, प्रवास 2 प्रकार के हों उसके, एक मास संगठनात्मक बैठक, जो वहां युवायाम के प्रमुख है जिले के, जो टोली के सदस्य है उनके साथ बैठक, और एक कोई अन्य कार्यक्रम वहां कर सकते हैं, कुछ लोगों से संपर्क कर सकते हैं युवाओं से, और ऐसे कुछ युवाओं को जोड़ना, जो यूथ आइकन है उनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। एक है मासिक बैठक, क्योंकि प्रांत कार्यकारिणी की बैठक तो मासिक बैठक होती ही होगी, उसमें आप लोग भी आते होंगे। लेकिन युवायाम की मासिक बैठक हम लोग करते हैं क्या? एक मासिक बैठक युवायाम की भी हमको प्रारंभ करना चाहिए। माह में एक बार युवायाम के प्रमुख को, सह प्रमुख को, और जो टोली है युवायाम की उसको बैठना चाहिए। कोई विषय नहीं है फिर भी बैठना चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं है फिर भी बैठना चाहिए, क्योंकि बैठक करने से, मीटिंग करने से कोई ना कोई विषय निकलता है, कोई ना कोई कार्यक्रम आता है, कोई ना कोई विषय आता है। वो ये एक क्रम हमको बनाना चाहिए, अपने स्तर से, अपने प्रांत कार्यकारिणी में उनको बताकर उनको तय करना चाहिए कि हम युवायाम की बैठक इस दिन, माह के स्थिति को, इस समय को करेंगे। ऐसा ही हमको तय करना चाहिए। एक है साप्ताहिक बैठक, ये भी हमको प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो युवायाम के प्रमुख हैं और सह प्रमुख हैं, 2, 3, 4 लोग, इनको साप्ताहिक बैठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मासिक भी बैठो, साप्ताहिक भी बैठो। साप्ताहिक में क्या करना? कुछ समय के लिए बैठना, चिंतन करना कि हम वास्तव में अखिल भारतीय स्तर पर हमारा प्रांत कहां पर है, जो हमारे सोपान है उन सोपान में से कौन कौन सा कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, अभी क्या क्या चल रहा है, क्या छूट रहा है, कौन सा मंडल कहां चल रहा है, उस मंडल का, प्रांत का, टोली का जो सदस्य, युवायाम की टोली सदस्य है, वो किसको, उसको देख रहा है संपर्क अधिकारी के नाते।
ये हमको बहुत चिंता करना चाहिए, हमको और क्या करना चाहिए। ये सूचना का पालन हमको करना है, ये सारा प्रांत लेवल पर उसको पहुंचाना। एक बिंदु ऐसा है स्वाध्याय हमको प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो शिक्षा मंडल की परंपरा है, शिक्षा मंडल में हम लोग बोलते ही हैं कि 10 पृष्ठ पढ़ना और 1 पृष्ठ लिखना, ये है ही परंपरा। इसको भी अपने युवायाम के कार्यकर्ता होने के नाते नीचे तक युवायाम के प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि विषय रखने के लिए विषय आपके पास होना चाहिए। विषय रखने आप जा रहे हैं, अगर आपके विषय नहीं है, कंटेंट नहीं है, अगर आपको बोला है कि आधे घंटे बोलना है और 1 घंटा बोलना पड़ जाएगा और विषय नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। अध्ययन अपने विषय का नहीं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं तो कंप्यूटर साइंस का विषय पढ़ता हूं, वो ठीक है, लेकिन अन्य जो समाज में जो विषय चलते हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय या युवाओं से संबंधित जो विषय हैं, जो युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे विषयों का अध्ययन करना चाहिए। ये हमको प्रारंभ करना चाहिए। और जो स्वाध्याय वाला जो विषय है, ऊपर से नीचे तक ले जाना चाहिए, थोड़ा जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, 23 जनवरी का कार्यक्रम किया, 12 जनवरी कार्यक्रम किया, करते हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छे भाषण देने वाले लोग भी आ जाते हैं, अच्छा भाषण देके भी जाते हैं। कोई कहता है कि इनका दर्शन, कोई कहता है इनका जीवन, इनका कोई कहता है संदेश, बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। कुछ लोगों की आंखों में भी आंसू आते हैं, आंसू निकल आते हैं, लेकिन आंसू निकलने के बाद वो आंसू पोंछ लेता है, फिर क्या होता है, वही होता है जो होता है, जो नहीं करना वही करता है। यानी कि उस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में क्या परिवर्तन लेके आने वाले हैं, वह भी हमको दिखना चाहिए, यानी कि आउटकम। और ये जो आउटकम जो आते हैं समाज परिवर्तन में, जो हम जो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से या अनुभूति शिविर के माध्यम से, वो उसका राइटिंग यानी कि उसका प्रकाशन भी करना चाहिए, उसका राइटअप हमको तैयार करना चाहिए। एक अंत में एक विषय ऐसा है, वो लास्ट विषय है, हम सभी को सूचना का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। जो भी केंद्र से सूचना आती है उसका पालन करना ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी ध्यान में आता है कि सूचना आया है, ये सूची भेजिए। अब केंद्र से सूची आई है, केंद्र से सूचना आई है, अब उसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। अब युवायाम का प्रमुख, सह प्रमुख फोन करेगा, तब सूचना आएगी, फिर भी नहीं आती है। इसलिए अपने संगठन में एक ऐसा है, सूचना का पालन, सूचना के बाद सूचना नहीं। यानी कि ये बैठक थी, चित्तौड़ प्रांत नहीं आया, सूचना थी, लेकिन लग रहा है उसने सोच लिया, इसलिए वो नहीं आए। हमने सोचा नहीं, इसलिए हम आए। तो सूचना के बाद सोचा नहीं, सोचना नहीं, ऐसा एक भाव हमको जागरण करना पड़ेगा। एक शुरुआत में मैंने शिक्षा मंडल का जो युवायाम का जो परिचय दिया था, तो उसमें 5 सोपान और 5 ध्येय ऐसे मैंने बोले थे। तो ऐसा ध्यान में आया हुआ कि ये काम बहुत बड़ा कर दिया युवायाम का, ऐसा लग रहा होगा शायद। इतने सारे एक्शन, 5 सोपान, फिर ध्येय, फिर उनके एक्शन, इतने सारे इवेंट कार्यक्रम, फिर 12 जनवरी भी, फिर 23 जनवरी भी, फिर 23 मार्च भी, बलिदान दिवस, संकल्प दिवस, और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, 11 सितंबर भी, ऐसे इतने सारे कार्यक्रम हो गए। ये करेंगे कैसे? तो कार्य तो कोई कठिन होता नहीं है, ये मैंने पहले बोला। एक राजा थे, किसी राज्य के राजा थे, तो बहुत सुंदर महल बनाया उन्होंने, और उस सुंदर महल का एक सुंदर सा द्वार बनाया था। उस द्वार पर उन्होंने गणित का एक सूत्र लिखा और उसने चुनौती दी कि इस सूत्र को जो भी हल करेगा, इस सूत्र को जो भी हल कर देगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। बहुत सारे गणित के विद्वान प्रमुख ऐसे लोग आए, हल करने का प्रयास किया। बहुत बड़े बड़े विद्वान ग्रंथों को लेकर आए, लेकिन कोई सॉल्व नहीं किया उसने, कोई हल नहीं कर सका। 3-4 दिन हो गए, 3 लोग आए, फिर बोले कि हम लोग गणित के बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, और 2 लोग तो इसमें से बोले कि इसको तो हम हल कर देंगे। ग्रंथ लेकर आए गणित के बड़े बड़े, और लेके बैठ गए वो, और बैठ के वहां 3 लोग आए थे, 2 ग्रंथ लेके आए थे। एक बहुत सिंपल सा एक साधक ऐसा व्यक्ति था,
उसने कहा कि ये दो लोग बहुत विद्वान लोग हैं, इनसे आप पहले हल करा लीजिए। तो वो हल करने बैठ गए। जब हल करने बैठे तो हल करते करते रात्रि हो गई। रात्रि तक उन्होंने कहा कि हल नहीं कर पाए। ग्रंथ भी देखे उन्होंने, कहाँ है सूत्र, कहाँ है सूत्र। उसने शर्त राजा ने ऐसी रखी थी कि इसको जो हल कर देगा उसको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा, इसको जो हल करेगा इसको हल करने से ये द्वार खुल जाएगा। ऐसा उन्होंने शर्त रखी थी राजा ने। तो उस साधक ने कहा, उस साधक को बुला गया कि अब आप आ जाइए, अब आप रह गए अंतिम। कोई नहीं, सारे विद्वान चले गए। वो आया, वो जो साधक था वो शांति से बैठा, आंखें बंद की उसने, थोड़ा कुछ 1-2 मिनट सोचा। सोचने के बाद उठा और उठने के बाद उसने उस दरवाजे को, जो राजा ने कहा था कि इसको जो हल करेगा वो ये खुल जा सिमसिम की तरह, ये द्वार खुल जाएगा और उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा। वो आया, वो साधक खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसको दरवाजे के पास गया, दरवाजे को ढकेला दिया उसने और द्वार खुल गया। कभी कभी ऐसा लगता है। तो उससे राजा ने पूछा कि ये आपने कैसे इसको हल कर दिया, मतलब द्वार आपने कैसे खोल दिया। तो उसने कहा, पहले मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने सोचा, मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि पहले देख तो ले ये कोई सूत्र है कि नहीं है, इसका कुछ हल है कि नहीं है, एक बार जाके देख तो ले इसको। यानी कि कभी कभी हमारे ध्यान में आता है कि काम लगता है बहुत कठिन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, विचारों में हम उसको सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। इसलिए योगायाम का कार्य भी बहुत आसान कार्य है। इसको थोड़ा सा प्रेम से और स्नेह से करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जो है वो प्रेम और स्नेह उससे ही जुड़ता है। ये जो 5 सोपान हैं, इन सोपानों को लेकर हम अपने अपने प्रांतों में थोड़ा योगायाम के कार्य को थोड़ा गति देने का कार्य हम लोग करें, और निश्चित रूप से अपने अपने प्रांत में हम योगायाम के कार्य को जिस प्रकार हम चाहते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, उस प्रकार से हम खड़ा करें। और जिस प्रकार के वैचारिक योद्धा खड़े करने की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग या बहुत सारे लोग ऐसे भारत माता के टुकड़े होंगे ऐसे बोलने वाले लोग, उनको जवाब देने के लिए ऐसे वैचारिक योद्धाओं की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो लोग कहते थे, पहले जब क्रांतिकारी बोलते थे कि जब आह्वान करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जब लोग करते थे तब लोग वो कहते थे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जान देने वालों की आवश्यकता है। अब जान देने वालों की आवश्यकता नहीं है, अब राष्ट्र के लिए जीने वालों की आवश्यकता है। जो राष्ट्र को मेरा राष्ट्र है, मैं राष्ट्र के लिए हूं, जो गुरुजी बोलते थे राष्ट्राय स्वा इदम राष्ट्राय इदम नमम, यह भाव लेकर काम करने की आवश्यकता है। और अंत में केवल मैं ये निवेदन करता हूं, एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक लास्ट में जाके अर्जुन से कहा था, विम्रसेते अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये सारा विषय सत्र 1 से लेके 2, 3, 4 सत्र जो हुए, इसमें जो जो विषय हमारे ध्यान में आया है उसको अपने अपने प्रांत में प्रभावी रूप से हम ठीक करेंगे। और बाकी तो फिर आप सभी को करना है, यथेच्छसि तथा कुरु, जो आपको अच्छा लगता है वही करना है। तो इसको अपने अपने प्रांत में हम योगायाम के कार्य को जिस प्रकार से खड़ा करना है उस प्रकार से खड़ा हम लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय स्तर पर जब हम 6 और 7 अप्रैल को वहां मिलेंगे, उससे पहले अधिक से अधिक मंडल अपने प्रांतों का व्रत हम वहां पर देंगे, क्योंकि 6-7 अप्रैल को प्रांत सा व्रत भी होगा। तो उस व्रत में अपने मंडलों की संख्या आज से लेकर हम बढ़ाकर वहां बताएंगे, बढ़ाकर व्रत में नहीं, वास्तविक रूप से चलने वाले मंडलों की संख्या वो वहां बताएंगे। और जब अखिल भारतीय संगोष्ठी में हम लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रांत के वह युवा पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने लेख लिखे हैं, पार्टिसिपेट वहां किया है, मंडल के सदस्य हैं, वो लोग ही पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का योगायाम का कार्य प्रांत में खड़ा होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ भारतीय शिक्षा मंडल जो हम लोग बोलते हैं, यह सपना योगायाम पूरा करेगा। नमस्कार।